नमस्कार, मैं हूं कमलेश यादव। आप देख रहे हैं नेशनल न्यूज 9 गाजीपुर। उत्तर प्रदेश राज्य के गाजीपुर जिले अंतर्गत जखनिया तहसील में मौनी बाबा स्थान के नाम से कनवान गांव में जाने जाते हैं। जब वहां के महंत से मौनी बाबा के बारे में पूछा गया तो महंत सत्यानंद गिरी ने बताया कि हंसराजपुर से उत्तर दिशा में पड़ने वाले करसाय गांव निवासी मौनी बाबा का नाम पूर्व में गरीब गिरी था। कार्तिक मास की 13 को जागृति अवस्था में मौन होकर समाधि लेने के कारण इनका नाम मौनी बाबा पड़ा था। कहा जाता है कि समाधि लेने के बाद चतुर्दशी के दिन मौनी बाबा सादियाबाद थाना से 9 किलोमीटर दूर कनवान गांव में देखे गए थे, जहां इन्होंने पुनः समाधि ली थी, जिसे मठ मौनी बाबा चक के नाम से जाना जाता है। इस जगह पर भी कार्तिक पूर्णिमा के दिन महापूजन अर्चना होती है। मौनी बाबा मंदिर पर कार्तिक मास में पूर्णिमा के दिन जनपद का सबसे बड़ा मेला लगाया जाता है। यह मेला एकादशी के दिन से शुरू होता है, जहां श्रद्धालु गंगा स्नान कर बाबा की समाधि पर गन्ने का रस चढ़ाते हैं। 13 के दिन क्षेत्रवासी अपने घरों का बना रोटी पूड़ी मौनी बाबा की समाधि पर चढ़ाते हैं। करंडा क्षेत्र के नौदर गांव के लिए चतुर्दशी के दिन रोटी चढ़ाने की विशेष व्यवस्था चली आ रही है। मौनी बाबा के विषय में बताया जाता है कि गंगा पार चंदौली जिले में एक ग्वालिन महिला इस पार प्रतिदिन दही बेचने के लिए नाव से पार कर आती थी। एक दिन दही बेचते बेचते शाम हो गया और उसे उस पार अपने घर जाने के लिए नाव नहीं मिली। काफी परेशान होने के बाद उसने मौनी बाबा से बताया कि मुझे उस पार अपने घर जाना है, मेरा बच्चा छोटा सा है जो भूख से तड़प रहा होगा। मौनी बाबा उस महिला को अपने साथ पानी पर पैदल चलते हुए गंगा पार करा दिए। साथ ही कहा कि इस घटना का जिक्र किसी से मत करना, नहीं तो उसी क्षण पत्थर बन जाओगी। देर रात घर आने से पति द्वारा महिला पर चरित्र का लांछन लगाया गया। पति को बार बार समझाने के बाद भी वह जब नहीं माना तो महिला अपने पति को मौनी बाबा के पास लाई और पानी पर पैदल चलकर गंगा पार करने की घटना बताई। उसी क्षण महिला पत्थर में परिवर्तित हो गई, जिसका मंदिर मौनी बाबा मठ के बगल में बनाया गया है, जिसे लोग अहिरनिया माई के नाम से बुलाते हैं। महंत सत्यानंद गिरी ने कहा कि इस मठ के प्रति तभी से लोगों के अंदर आस्था जागृत हो गई है। इसी के साथ हरामपुर बाजार से कलश यात्रा भव्य व्यवस्था में मौनी बाबा मठ तक लाई जाती है और 9 दिन श्रीमद् भागवत गीता की कथा की जाती है। आज वही कार्यक्रम किया गया है। आज से लेकर 9 दिन लगातार तमाम प्रकार के पूजा पाठ हुआ। 4 बजे से श्रीमद् भागवत गीता शुरू होगा और देर रात तक चलेगा। गाजीपुर से कमलेश यादव की रिपोर्ट। और मैं हूं कमलेश यादव। आप देख रहे हैं नेशनल न्यूज 9 गाजीपुर। उत्तर प्रदेश राज्य के गाजीपुर जिले में जखनिया तहसील अंतर्गत एक धाम है, जिसका नाम विख्यात है मौनी बाबा के नाम से। मौनी बाबा के नाम से जो धाम विख्यात है, आज उस धाम पे कलश यात्रा निकाली गई और बड़े ही भव्य ढंग से कलश यात्रा निकाली गई। बताया जाता है कि मौनी बाबा धाम करीबन 1200 साल पुराना मठ है और यहाँ 21वीं गद्दी पे सत्यानंद महाराज गिरी जी बैठे हुए हैं। इसके पहले 8वीं गद्दी पे मौनी बाबा नाम से महंत बैठा करते थे। यहाँ मौनी बाबा के नाम से यह मठ विख्यात क्यों है, किस लिए है, ये मैं आपको बता दूं। मौनी बाबा मठ इसलिए विख्यात है कि हंसराजपुर, यही गाजीपुर जिले के बगल में ही उसी के अंतर्गत एक हंसराजपुर गांव है, जहां वर्षीय गांव है। उस वर्षीय गांव का एक बालक गरीब गिरी के नाम से जाना जाता था और वह गरीब गिरी अपने बालेपन में ही साधुपन अपना लिए और करते करते वह मठ पहुंच गए चोचकपुर मठ पे रहने लगे। और इस तरह से करके वह जब एक बार उनके मन में आया कि मैं मौन रहूंगा, और चोचकपुर मठ पे मौन हो गए वो। लेकिन
चोचकपुर मठ पे मौन रहे और दिखे कनवान गांव में। तो लोगों ने पूछा, बाबा आप तो यहाँ मौन हैं वहाँ और दिख रहे हैं आप वहाँ, तो फिर बाबा वहाँ से आके पुनः कनवान धाम में जीवित समाधि ले लिए। आज उन्हीं के नाम से यह कनवान धाम बहुत विख्यात है, विश्व विख्यात है। जहाँ के वन में मैं इस समय खड़ा हूँ, जो दिखा रहा हूँ आपको, पहले के हमारे साधु संत जितने भी हुआ करते थे वो लोग काफ़ी वन में ही जाकर के अपनी तपस्या करते थे। और आज भी इस वन की पहचान देखिए, कितना घना जंगल के टाइप वन है और बीच में पोखरा है। आज यहीं पे शाम को 4 बजे श्रीमद् भागवत गीता की कथा होने वाली है और आज ही नहीं करीबन 9 दिन तक यहाँ शाम को 4 बजे से देर शाम तक श्रीमद् भागवत गीता होगी। आइए हम खुद सत्यानंद गिरी महाराज जी से बात करते हैं, देखिए वो क्या कहते हैं। मैं हूं कमलेश यादव, आप देख रहे हैं नेशनल न्यूज 9 गाजीपुर। क्या नाम है आपका? मेरा नाम श्रीमंत सत्यानंद यति है। आज यहाँ के सर बहुत जी दरअसल पिछली वर्ष की भांति इस वर्ष भी हमारे यहाँ मठ पे श्री कृष्ण जन्माष्टमी का महोत्सव मनाया जा रहा है, जिसके उपलक्ष्य में 9 दिवसीय श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन हो रहा है। तो भागवत कथा शुरू होने से पहले हमने एक कलश यात्रा का आयोजन किया था, जो आपने अभी भी देखा। इसे सर यह भव्य कलश क्या हर साल निकलता है? हर साल तो नहीं निकलता था, लेकिन इस साल मेरी इच्छा हुई और मैंने इस क्षेत्र के लोगों से भी अपनी इच्छा जाहिर की, तो लोगों की समर्थन भरपूर मिला, तो मैंने ये कलश यात्रा की। यह मठ तकरीबन 1200 साल पुराना है। 1200 साल पुराना। इस पीठ का मैं 21वें नंबर का वर्तमान महंत हूँ। मुझसे पहले 20 महंत यहाँ कार्यकाल कर चुके हैं। गाजीपुर जिले का सबसे पुराना मठ सिद्धपीठ श्री मौनी बाबा मठ है। मौनी बाबा एक गाजीपुर जिले में करसाएं जगह है, जहाँ के ब्राह्मण परिवार के पुत्र थे। बाल्यकाल में ही अपने परिवार और क्षेत्र को छोड़ करके गंगा किनारे चोचकपुर में जा करके साधना और तपस्या करने लगे। साधना तपस्या करने के बाद काफी प्रचार प्रसार होने के उपरांत उन्होंने अपने आप को जागृत समाधि लेने का मन बनाया, जिसके उपरांत उनका नाम मौनी बाबा पड़ा। तब से इस पीठ का स्थापना हुआ है। ये सबसे लोग कहते हैं कि मौनी बाबा का नाम पहले गरीब गिरी। जी बिल्कुल, मौनी बाबा का नाम पहले गरीब गिरी ही था। वो करसा गांव, जैसा कि मैंने अभी बताया आपसे, उसी गांव से रहने वाले थे। चूंकि समाधि 2 प्रकार का होता है, एक मरणोपरांत होती है और एक जागृत समाधि होती है। तो मौनी बाबा की ये समाधि जागृत है, जिसके बाद जब मौन होकर के अपने आप को उन्होंने चुनवा लिया, तो इनका नाम मौनी बाबा पड़ गया। जैसे 9 दिन का प्रोग्राम चलने वाला है। जी जी। तो कौन दिन किस तरह से कैसे कौन प्रोग्राम चलने वाला है? ये श्रीमद् भागवत कथा का कार्यक्रम है, जिसमें 9 दिवस में नए कार्यक्रम किए जाएंगे। जैसे कृष्ण जन्मोत्सव मनाया जाएगा, रुक्मणी विवाह किया जाएगा, शिव विवाह किया जाएगा। ऐसे कई कार्यक्रम हैं जो 9 दिनों में करके हमारा 9 दिन का कथा संपूर्ण होगा।